अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू जान पहचान 7th क्लास, ये सबक नंबर 9। ठीक है। क्या है ये चैप्टर का नेम क्या है? सोने का चूहा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि सोने का चूहा इसमें कहानी क्या है। ठीक है। एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। इसके लालची रिश्तेदारों ने इसकी बीवी से सब कुछ छीन लिया। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि एक बार अचानक एक मालदार जो आदमी थे, सौदागर थे, है ना, तो उनकी मौत हो जाती है और उनकी बीवी होती है। जो उनकी बीवी से उनके रिश्तेदार लोग, मतलब कि ये जो सौदागर के घर वाले उनकी बीवी से सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। इस बात से वह डर गई और अपने बेटे सोमदत्त को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली गई। ठीक है। क्या मतलब, वो जो सौदागर थे जो मर गए थे, उनका एक बेटा था, ये सोमदत्त है और ये सोमदत्त की माँ है, माने सौदागर की बीवी है। ठीक है। तो इनके शौहर के इंतकाल होने के बाद इनसे सारा कुछ छीन लिया गया। फिर ये डर से अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली गई, है ना। तो क्या है, वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। कौन? ये अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपनी थोड़ी सी आमदनी में इसने सोमदत्त को तालीम दिलाई। मतलब कि इसे थोड़ी सी ही आमदनी थी लेकिन इसे तालीम अच्छी तरीके से दिलवाई, है ना। कौन? इनकी माँ। जब वह 16 साल का हो गया तो इसकी माँ ने कहा, जब ये 16 साल का हो गया, उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजीर की औलाद हो। ताजीर मतलब सौदागर जो सामान बेचते हैं, है ना, इधर से उधर ले जाकर, है ना, उसी को हम बोलते हैं ताजीर। तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए। अब देखिए, ये जो है माँ है अपने बेटे से कह रही है कि तुम एक ताजीर के बेटे हो तो तुम्हें ताजीर बनना चाहिए। तुम अपने पापा की तरह ही, अपने बाप की तरह ही ताजीर को मतलब कोई बड़ा सा कारोबार करो। ठीक है, तुम्हें करना चाहिए, है ना। लेकिन इसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। मतलब कि हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। ठीक है, दौलत, है ना, दौलत नहीं है। सरमाया मतलब होता है दौलत, पूंजी। ठीक है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है। अब माँ क्या बोल रही हैं, किनसे बोल रही हैं? बेटे से, कि इस शहर में एक बड़ा ताजिर रहते हैं। वह होनहार नौजवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देते हैं। मतलब कि होशियार, होनहार माने कि बहुत ही चतुर आदमी, अच्छे से होशियार आदमी को ये पूंजी देते हैं, कारोबार के लिए रकम देते हैं उधार, है ना। तो ये बोले कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। मतलब माँ अपने बेटे को ये सलाह दे रही कि तुम उसके पास जाओ और फिर मदद मांगो। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे दिन नौजवान सोमदत्त उस अमीर ताजिर के घर गया। वो मतलब सोमदत्त ताजिर के यहाँ गया। वहाँ पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि व्यापारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मतलब कि व्यापारी का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है ना। उसमें वहाँ गया और उससे मिला तो देखा वह किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। मतलब कि जहाँ पे ये उनकी माँ ऐसे मिलने के लिए भेजी थी, तो ये वहाँ पे गया ताजिर के पास और फिर उनसे देखा कि वो पहले ही से ही किसी नौजवान के पास मतलब उसे गुस्सा उतार रहा। ठीक है। क्या है, तुम्हें कारोबार करने के लिए मैंने काफ़ी रुपए दिया था, तुमने इसका क्या किया? तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया और असल रकम भी गंवा बैठे। वो मतलब ताजिर बोल रहा है ना। तुम जानते ही नहीं कि कारोबार कैसे किया जाता है। नौजवान ने कहा, नहीं जनाबे आला। मतलब वो बोल रहा है नहीं जनाबे आला, है ना। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे। देखो, ताजिर ने एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो ताजिर जिसे उसकी माँ ने उसे सलाह दी थी मिलने के लिए, है ना, वो ताजिर के पास सोमदत्त गया।
उस वही ताजिर मतलब मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करके कहता है कि एक होशियार आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर पैसा कमा सकता है ना। तो अब देखिए क्या होता है, सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा। किसने देखा? ये सोमदत्त, है ना। एक लम्हे के लिए सोचा और चूहे को उठाकर ताजिर के पास ले गया। मैं आपसे पूंजी के रुपए में ये चूहा उधार ले रहा हूँ। किसने कहा? सोमदत्त। किससे? ताजिर से, है ना। ताजिर ने सोमदत्त की तरफ देखा और हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन सोमदत्त संजीदा था। वह मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर ले आया। कौन ले आया? सोमदत्त। जब वह चूहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजिर ने अपनी दुकान से आवाज़ लगाई। देखिए अब क्या है कि जब सोमदत्त चूहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजिर जो है अपनी दुकान से आवाज़ लगाई, है ना। ए नौजवान, चूहे को फेंकना मत, मेरी बिल्ली को दे दो, वह भूखी है। सोमदत्त ने चूहा बिल्ली को दे दिया। अब देखिए वही चूहा बिल्ली को दे दिया। इसके बदले में इसने सोमदत्त को 2 मुट्ठी जौ दे दिए, है ना। क्या किए? 2 मुट्ठी जौ दे दिए। अब है, सोमदत्त ने जौ को दोनों को खूब पीस लिया, मतलब वो जो जौ था उसे दोनों को अच्छे से पीस लिया। इसके बाद एक घड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर बैठ जाता है, मतलब उस चौराहे पर जा बैठा, मतलब बैठ जाता है चौराहे पर, है ना। वहाँ इसने बहुत से लकड़हारों को जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा। वह बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें पीसा हुआ जौ और पानी दिया, है ना। लकड़हारे बहुत खुश हुए। अब देखिए क्या था कि चूहा जो वहाँ ताजिर के पास से चूहा लेकर आया, चूहा लेने के बाद वो जब ले ही आ रहा था तो एक दुकान वाले आवाज़ लगाए कि आप मतलब कि तुम इसे चूहे को मत फेंकना, मेरी बिल्ली भूखी है तो मेरी बिल्ली को दे दो। तो वो क्या किया? सोमदत्त बिल्ली को दे दिया चूहा, है ना। चूहा बिल्ली खाई। अब जो चूहा जिनकी बिल्ली थी वो उन्हें 2 मुट्ठे क्या दिए? जौ दिए, है ना। उसे पीस कर ये पानी घड़े में लेकर बैठ गया चौराहे पे। अब देख रहे हैं कि लकड़हारे लकड़ियाँ काट कर आ रहे हैं और फिर ये प्यासे को पानी भी पिलाने लगा और जौ भी देने लगा। तो देखिए लकड़हारे भी इनसे बहुत खुश हो जाते हैं। हर एक ने उसे 2 लकड़ियाँ दिए। अब उन लकड़हारे जो थे जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे, वो आ रहे थे तो भूखे प्यासे होते हैं तो ये वहाँ उन्हें बेचने लगा। तो मतलब कि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे तो ये 2-2 लकड़ियाँ सोमदत्त को दे देते थे, है ना। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाजार में बेच दिए। अब ये सोमदत्त थे जो लकड़ियाँ 2-2 लकड़ियाँ सभी ताजिर दिए जो पानी पीते थे और जो खाते थे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि 2-2 लकड़ियाँ इसके पास जमा होते गया। उसके बाद ये बेच दिया। इनके बेचने से जो पैसे क्या बोला, जो पैसे मिले इनसे कुछ और जो ख़रीदा, मतलब कि जो ये लकड़ियाँ थी इनसे बेच के और फिर ये और भी जौ खरीद कर ले आया, है ना। देखिए यहाँ सोमदत्त जौ बेच रहा है, ये देखिए लकड़हारे सब आ रहे हैं, अब ये यहाँ पे खा भी रहे हैं, है ना। क्या है, दूसरे दिन सोमदत्त फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया। लकड़हारों को पीसा हुआ जौ और पानी देने लगा। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियाँ दिए। ये लकड़ियाँ भी इसने बाजार में जाकर बेच दिया। अब देखिए कितने बार वो लकड़ियाँ देते जा रहे हैं और ये जो भी देते जा रहा है उन लोगों को और ये बेचते जा रहा है और बेच के जो पूंजी होता है वो उससे थोड़ा कुछ ले आता है, कुछ रख लेता है ना सोमदत्त। कई दिन सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेच कर काफ़ी पैसे जमा कर लिया और वह लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। अब देखिए कितना अच्छा, कितना कहाँ से शुरू किया था, इसके पास कुछ नहीं था, ये ताजिर के पास गया था। ये है ताजिर, है ना, इनसे मदद मांगने के लिए ये सोमदत्त है। सोमदत्त यहाँ पे गया था। ठीक है, अब देखिए बरसात शुरू हो गई। शहर में ईंधन की कमी हो गई और लकड़ियों की कीमत बढ़ गई। ईंधन की कमी हो गई और लकड़ियाँ उसकी कीमत बढ़ गई, है ना। सोमदत्त ने लकड़ियाँ अच्छे दामों में बेच दिए।
इसी पैसे से इसने एक दुकान खोल ली। अपनी होशियारी और मेहनत से वह कारोबार में तेज़ी से तरक्की करता गया। कुछ ही सालों में इसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा। अब देखिए, ये अब बड़ा आदमी बन गया, बड़ा ताजिर बन गया, है ना। और बड़े बड़े जो ताजिर थे गिनतियों में आते थे, अब सोमदत्त भी उसी गिनती में आने लगे, है ना। अपनी मेहनत और लगन से, होशियारी से इन्होंने अच्छे काम किए और उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचे, है ना। लेकिन वह इस अमीर ताजिर को नहीं भूला। उस अमीर ताजिर को नहीं भूला, किसे? इन्हें, जिससे इसने मरा हुआ चूहा लाया था। एक दिन इसने सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया। अब देखिए, चूहा, ये रहा चूहा। सोने का चूहा कौन बनाता है? सोमदत्त बनाया और फिर ताजिर के पास गया, मिलने गया, है ना, लेके गया साथ में। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ सेठ जी, इसने सर झुकाकर कहा। आपने मुझे राह दिखाई। किसने कहा? सोमदत्त ने कहा कि सेठ जी मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूँ। आपने मुझे मतलब कि यहाँ तक पहुँचाया, है ना, आपने मुझे यह राह दिखाई। ठीक है, अब आगे क्या है? ये कहकर उसने सोने का चूहा ताजिर को दे दिया, है ना। ताजिर ने हैरत से कहा, ये क्या है? क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? ये ताजिर भी अब भक्का हो गए, चक्का हो गए कि मतलब कि हाँ, क्या बात है, मतलब कि मैं तुम्हें कुछ उधार दिया हूँ क्या? जी हाँ, आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था। ये भी सोच रहे, मरा हुआ चूहा। सोमदत्त ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई। ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और इतना मुताशिर हुआ कि इसने अपनी लड़की, मतलब कि ये ताजिर ने अपनी लड़की की शादी सोमदत्त से करा दी। सोमदत्त अपनी बीवी और माँ के साथ ऐशो व आराम से रहने लगा। देखिए बच्चों, कैसे कैसे सोमदत्त उनके पापा जो थे इंतकाल हो गए थे। उनकी माँ इन्हें समझाई सोमदत्त से, सोमदत्त को भी सोमदत्त फिर बोला, वो गया ताजिर के पास, है ना। और फिर ताजिर के पास जाने के बाद वो एक मरा हुआ चूहा लेता है। फिर वो जाता है, रास्ते में एक दुकानदार वाले होते हैं, तो वो बोलते, बिल्ली मत, ये चूहा मत फेंको, है ना, ये चूहा मुझे मेरी बिल्ली को खिला दो। तो वो बिल्ली को खिलाता है। उसके बाद वो बिल्ली को खिलाने के बाद उसे कुछ जौ देते हैं, जौ को पीस के वो बेचता है। मतलब कि वो चौराहे में बैठ जाता है, लकड़हारे जो है वो लकड़ियाँ काट कर आते हैं, तो उन्हें ये खिलाता है और देता है ना। तो लकड़हारे फिर बदले में 2-2 लकड़ियाँ देते हैं। अब यही लकड़ियों को ये सोमदत्त क्या करते हैं? बेच देते हैं, है ना, बेचते हैं। फिर धीरे धीरे बरसात भी शुरू हो जाता है, ईंधन की कमी भी हो जाती है। फिर लकड़ियों का मांग और कीमत और भी बढ़ जाता है। तब ये अपने होशियारी से और भी लकड़ियाँ सब लिए और फिर ये क्या ये बेचा और बड़ा सा एक दुकानदार खोला, मतलब दुकान खोला बड़ा सा, और ये बड़ा ताजिर बन गया, है ना। और वहाँ पे अभी ये फिर एक छोटा सा चूहा बनवाया सोना का, और फिर ये लेकर कहाँ गया? ताजिर के पास गया, है ना। ताजिर के पास जाने के बाद इसे बताता है, पूरी कहानी बताता है कि कैसे मैं मरा हुआ चूहा लेकर गया था। जब ये मरा हुआ चूहा सोमदत्त उठाया था, तो ये हंसकर बोला था, वो मजाक उड़ाया था, हंसकर बोला था, ये मरा हुआ चूहा। तो फिर भी ये लेकर गया था। देखिए, अब आज ये अपने पैरों पे खड़ा हुआ, ठीक है, सफल हो गया। तो ये आज के लिए इतना ही हमारा सही है। अब इसका ये क्वेश्चन आंसर अब हम करते हैं, है ना। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरा ये पढ़ाया हुआ कैसा आप लगा आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और फिर कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएंगे, और आपका नाम क्या है वो नाम भी मुझे बताएंगे, ठीक है। और फिर ऐसे ही मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही। फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।